रुचे परिवारो गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्ही दान। संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। कहीं कबीर तहाँ जाए, जहाँ अपनी संगति हो। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद क्षमा की मंदिर हमारे बोधदाता गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का स्मरण करके व्यास गादी पर उपस्थित कबीर धाम नेपाल बॉर्डर से पधारे हुए हमारे जीवन का समुचित निर्माण करने वाले पूज्य श्री गुरुमन देव जी के चरणों का अभिनंदन करते हुए मुद मंगल में संत समाज धर्म स्नेही संतों के अनन्य प्रेमी श्रोता बंधुओं, प्रेम और श्रद्धा की मूर्ति सेवा स्वरूपा माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, सिक्योरिटी के रूप में पधारी हुई राजस्थान कोटा के पुलिस नौजवानों और आश्रम की कार्यकारिणी कमेटी की समस्त कार्यक्रम मंडल को धन्यवाद देते हुए सत्संग का शुभारंभ करूंगा। अंजलि बांध करके एक बार साहिब बंद की बोल देंगे। साहिब मोबाइल साइलेंट कर लेंगे, प्रसन्न होकर सत्संग सुनेंगे, सीधे बैठ जाएंगे, कोई टेढ़े मत बैठना। थोड़ा थोड़ा मुस्कराते भी रहेंगे, ऐसा सीरियस चेहरा मत बनाना जो हमें डर लग जाए, प्रवचन भी बिगड़ जाए। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव कबीर शोध संस्थान ग्राम आंवली कोटा राजस्थान की पौड़ी धरा पर धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का तात्पर्य होता है गुरु के चरणों में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति, पूर्ण समर्पण, उनके नियमों का पूर्ण पालन, जीवन की पूर्ण शुद्धि, गुरु का पूर्ण प्रकाश प्राप्त होना गुरु पूर्णिमा का महत्व है। भारत देश गुरु प्रधान देश रहा है। इसको धर्म प्रधान देश भी कहा जाता है, लेकिन ये गुरु प्रधान भी देश है। गुरुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, तपस्वियों ने, भक्तों ने साधना तपस्या के प्रभाव से इस देश को महान ख्याति प्रदान कराई है। पूरे विश्व के किसी भी देश में रहने वाले लोग जब तादाद से ज़्यादा शांत हो जाते हैं, भारत देश की ओर मुड़ जाते हैं और कोई महान संत और गुरु के चरणों में आकर के उनकी शीतल वाणी को सुन करके अपनी अशांति की ज्वाला को
शांत कर लेते हैं। सदगुरु कबीर साहिब का नाम आपने सुना होगा। भारत की महान संतों में संत कबीर का नाम याद किया जाता है। तुलसीदास ने पूरे संसार को रामायण दिया तो कबीर साहब ने दुनिया को चेंज करने के लिए बीजक प्रदान किया। कबीर कहते हैं, मेरी साखी केवल साखी नहीं है बल्कि ये ज्ञान की आँखी है। आज मैं सदगुरु कबीर साहिब की दो साखी आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा, जिसके अंतर्गत अनेक महान पुरुषों की अमृत वाणी का भी समावेश होगा। सदगुरु कबीर साहिब से किसी वक्त ने प्रश्न पूछा है, कि संसार में वह कौन सी चीज है जो मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाती है, जिसके बिना ये मनुष्य धनवान होने के बाद भी दुखी रहता है, ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी व्यथित रहता है, कार में बैठकर चलता है तो भी बेकार में ही रहता है, बहुत सुंदर भवन में रहता है फिर भी वो अंदर अंदर दुखित रहता है। वह कौन सी चीज है जो मनुष्य को सुख देती है, शांति देती है, यश देती है, आनंद देती है? एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कि मनुष्य के जीवन में किस चीज का सबसे अधिक महत्व है, और जो मनुष्य उस चीज को महत्व नहीं देता है, उसके अतिरिक्त अनेक चीजों को महत्व देता है, तो मनुष्य स्वयं कितना महत्वहीन हो जाता है। इसके लिए कबीर साहब ने दो साखी सुनाया है। दो प्रश्नों का जवाब दो साखियों के माध्यम से दिया गया है। ध्यान देना, जहां हंसने की बात है हंस देना, ताली बजाने की बात है ताली बजा देना, और प्रसन्नता से सत्संग सुनते जाना। समय पर छोड़ दूंगा, और किसी बात का डर नहीं है, लेकिन बादलों का डर है, क्योंकि बादलों का पानी और संतों की वाणी दोनों का कंपटीशन है। ऊपर से वो भी तैयार हैं और यहाँ हम तैयार हैं। भीतर से हमारी वाणी में भीग जाओगे, ऊपर से पानी में भीग जाओगे। मनोदशा तो ऐसी है, आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए। सब भक्त गुरु दरबार में सर झुकाने के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, लेकिन बात बदल गई। अब सर उठता नहीं है वापस जाने के लिए, वापस जाने के लिए। तूने दर्द दिया है तो दवा भी तू ही दे, नहीं तो कहानी बन जाएगी जमाने के लिए, जमाने के लिए। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, मनुष्य के पास में सभी चीजें हों, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं है, तो मनुष्य जीवन में सुख नहीं पाता है, यश नहीं पाता है। वह कौन सी चीज है? साहिब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बढ़ा। ध्यान दीजिएगा, कबीर साहब ने ये बात नहीं कही कि हाथी तेरा गुण बढ़ा, घोड़ा तेरा गुण बढ़ा। साहिब कहते मानुष तेरा गुण बढ़ा। किसी जाति का नाम नहीं लिया, किसी पंथ का नाम नहीं लिया, किसी स्त्री पुरुष का नाम नहीं लिया।
साहिब कहते मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। साहिब कहते हैं इंसान तेरा मांस किसी काम नहीं आता है, तेरी खाल के ढोल तबले भी नहीं बनते हैं, तेरी हड्डियों के आभूषण नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी तेरी महिमा संसार में सबसे अधिक क्यों है? क्योंकि तेरे अंदर गुणों का खजाना है। जब तुम अपने भीतर गुणों का खजाना प्रकट कर देते हो तो इस संसार में तेरी पूजा शुरू हो जाती है। राम और रावण में क्या फर्क है? रावण बुद्धिमान है, रावण धनवान है, रावण रूपवान है, रावण बलवान है, लेकिन रावण गुणवान नहीं है। इसलिए रावण नादान है। भगवान श्री राम गुणवान है क्योंकि सत्संगी है। सत्संग से गुणों का खजाना मिलता है, कुसंग से अवगुण मिलते हैं। सत्संग ऐसे है जैसे दही, कुसंग ऐसे है जैसे नींबू, तुम ऐसे हो जैसे दूध। दूध में यदि नींबू पड़ जाए तो दूध फट जाता है, फिर उसको मथो तो उसमें मक्खन और घी नहीं निकलता है, राजू भाई। और दूध में यदि दही पड़ जाए तो दूध भी दही बन जाता है, और फिर मथानी से मथो तो उसमें मक्खन और घी निकल आता है, मक्खन और घी निकल आता है। हर मनुष्य की जिंदगी दूध के समान है। जिसकी जिंदगी में कुसंगत का नींबू पड़ गया उसकी जिंदगी का दूध फटकर खराब हो जाता है, रावण और कंस बन जाता है, उसमें घी मक्खन नहीं निकलता है। और जिसकी जिंदगी में सत्संग का घी पड़ जाता है, सत्संग का दही पड़ जाता है, उसकी जिंदगी स्वयं दही बन जाती है और सत्संगी बन करके उसमें सुख शांति का घी निकल आता है। इसलिए हर शास्त्र में सत्संग की महिमा है। भाइयों और बहनों, जब आप किसी हलवाई की दुकान पर मीठा खरीदते हो, मीठा 300 रुपये किलो है, 3000 रुपये किलो है, 7000 रुपये किलो है, लेकिन तुम्हारी सीमा 300 तक है। तुम 7000 में नहीं जाओगे और जाना भी मत, कोई बात नहीं। 300 रुपये किलो मीठा। लेकिन जिस डब्बा में मीठा रखा जाता है, दफ्ती का डब्बा, सिर्फ 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो का दफ्ती का डब्बा है। वो 30 रुपये किलो की कीमत का दफ्ती का डिब्बा जब 300 रुपये किलो की बर्फी की संगत कर लेता है तो डब्बा भी 300 रुपये किलो में बिक जाता है। ये संगत का प्रभाव है। किसी हलवाई से मैंने पूछा कि तुम्हारी मीठा की दुकान में मीठा से कितना प्रॉफिट होता है? बोले मीठा से हो ना हो, दफ्ती के डब्बा से ज़्यादा प्रॉफिट है। बोले ये 30 रुपये किलो का है, ना कढ़ाई की ज़रूरत है, ना ईंधन की ज़रूरत है, रेडीमेड डब्बा लाता हूँ, 30 रुपये किलो का डब्बा 300 रुपये किलो में बेच देता हूँ। लोग कहते हैं अच्छा वाला डब्बा लगा देता, तो मैं बड़ा वजन लगा देता हूँ कि ले जाओ, फायदा है। ₹30 किलो की कीमत का दफ्ती का डब्बा 300 रुपये किलो की बर्फी की संगत को पा करके स्वयं 300 रुपये किलो में बिक जाता है। फिर उस डब्बे को सम्मान के साथ दोनों हाथों से पकड़कर लोग घर लाते हैं, टेबल पर रख देते हैं, परिवार के लोग बैठ करके फिर भोग लगाते हैं, एक एक पीस, दो दो पीस खा लेते हैं। जब बर्फी की संगत छूट गई, डब्बा खाली रह गया, तो फिर डब्बे की कीमत क्या होती है? कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। बर्फी की संगत में जब डब्बा था
30 रुपये किलो वाला डब्बा 300 रुपये किलो में बिक गया, सम्मान के साथ लाया गया, टेबल पर रखा गया और बर्फी की संगत छूट गई तो वह डब्बा फिर कूड़ेदान में डाल दिया गया। याद रखना, तुम तो केवल दफ्ती के डब्बा हो, ये शरीर दफ्ती का डब्बा है। तुम्हारे अंदर गुणों की बर्फी है, इसलिए इस शरीर की कीमत है। अगर गुणों की बर्फी निकल गई तो ये डब्बा कूड़ेदान में डालने लायक हो जाए। इसलिए मनुष्य को धनवान बनने के साथ साथ गुणवान भी बनना चाहिए। भगवान श्री राम, आज लोग ज़्यादा सोच रहे हैं कि धनवान बन जाऊंगा तो सुख पाऊंगा, धनवान बनने से केवल सुविधा मिलेगी, आपकी भोजन बिस्तर मकान गाड़ी की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। गुणवान बनने से सुख मिलता है, धनवान बनने से सुविधा मिलती है। रावण धनवान है, सोने की लंका है। भगवान श्री राम वनवास में पेड़ों की छाया में सोते हैं, खपड़ेल का भी मकान नहीं है। लेकिन गुणवान है, जो गुणवान है उन्हें भगवान माना गया, जो धनवान है रावण उसे राक्षस माना गया। आज भी उसका पुतला दफनाया जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अपने भीतर गुणों को विकसित कीजिए। सरलता का गुण, सेवा का गुण, नम्रता का गुण, सहनशीलता का गुण, विवेक का गुण, प्रेम का गुण, क्षमा करने का गुण, धैर्य का गुण, सही डिसीजन लेने का गुण, सफाई शुद्धता का गुण, मृदु वाणी का गुण, गम खाने का गुण, जीवन को गुणों का गुलदस्ता बनाओ। और जिसके घर में प्रेम की गंगा बहती है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गरीब हो जाओ, कंगाल हो जाओ, धनवान भी बनो। लेकिन धनवान बनो तो ऐसे धनवान बनो जैसे कृष्ण भगवान थे। कृष्ण भगवान के पास में भी सोने का भवन है, जिसका नाम सोने की द्वारिका है। सोने की द्वारिका में संदीपन गुरु की भक्ति कृष्ण कर रहे हैं। ऐसे तुम भी सोने की द्वारिका बनाओ, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ, लेकिन साथ में कृष्ण बन करके कोई महान संदीपन गुरु की भक्ति का दीपक जलाओ, तो तुम्हारे घर का दुख का अंधेरा मिट जाएगा और सुख का प्रकाश फैल जाएगा। मेरे गुरु हैं जहाँ वहाँ पे अंधेरा नहीं, मेरे गुरु है जहाँ वहाँ पे अंधेरा नहीं, है सदा सुख वहाँ दुख का डेरा नहीं, है सदा सुख वहाँ दुख का डेरा नहीं। जाऊं तेरी शरण, पाऊं तेरे चरण, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तूने मुझको रचा, मैं हूँ रचना तेरी। दोहराओ। तूने मुझको रचा, मैं हूँ रचना तेरी। तू है मेरा कवि, मैं हूँ कविता तेरी। तू है मेरा कवि, मैं हूँ कविता तेरी। प्राण दीपक जले, सांस जब तक चले, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। दोहराओ। दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो,
मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसे गीतों को भी दोहराना, गुनगुनाना, कर्मों को शुद्ध करना, वाणी को परिष्कृत करना, सहनशीलता को बढ़ाना। कोई तुम्हारी आलोचना करे फिर भी निराश मत होना। तुम कितने ही अच्छे कार्य करोगे फिर भी तुम्हारी कोई निंदा भी कर सकता है। उसकी निंदा से प्रभावित हो करके अपने कर्तव्य से विचलित मत होना, क्योंकि कुछ लोगों का स्वभाव होता है, आदत होती है, वो भगवान की भी निंदा कर देते हैं। भैंस के स्तन को जब पड़वा पकड़ता है तो वहाँ से दूध खींचता है, लेकिन भैंस के स्तन को जब जोंक पकड़ती है तो वहाँ से वो खून खींचती है। याद रखना, तुम कितने महान हो जाओ, निंदक हमेशा खून खींचने वाला होता है। उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, केवल तुम्हारी बुराइयां ही दिखाई पड़ती है। उन निंदकों की निंदा से भी घबराना मत। मुस्करा करके कर्तव्य का पालन करना, अपनी वाणी को परिष्कृत करना, स्वभाव को सरल बनाना, घर को साफ सुथरा रखना, अतिथि का सत्कार करना, इन गुणों को विकसित करना। किसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने मनोबल को कमजोर मत होने देना। सवेरे सोकर उठना, बड़ों को प्रणाम कर लेना, अहंकार को तोड़ते रहना। नम्रता सबसे बड़ा हथियार है, इसको हमेशा साथ में संभाल के रखना। एक दूसरे का ख्याल करना, आलस्य से अपने को बचाना, ज़्यादा सोने की आदत को भी छोड़ना, थोड़ा व्यायाम भी कर लेना, भूख से थोड़ा कम खाना, पानी थोड़ा ज़्यादा पीना। कोई कारण ना हो, अकेले नीम के पेड़ की छाया में खड़े होकर हंस भी लेना, ज़्यादा टेंशन में मत रहना। ये दुनिया, ये घर, ये परिवार पूरा ठीक नहीं होगा, अधूरा ही रहेगा। तुम सोचो ये सब ठीक हो जाए, धंधा ठीक हो जाए, घर ठीक हो जाए, रिश्तेदार ठीक हो जाए, दामाद भी ठीक हो जाए, तब एक साथ हंसेंगे। ये ठीक होने वाले नहीं। दामाद ठीक हो जाएगा तो दामाद का बाप बियाई जी वैसी छलांग लगाएगा कि तुम हैरान हो जाओगे। बियाई जी को संभाल पाओगे तो पता चलेगा कि तुम्हारे ससुर जी कुछ नाराज हो गए। उनको समझा पाओगे तो तुम्हारी पत्नी चूल्हा जलाने के बजाय खुद ही जला रही अपने को कि आ जाओ जय बजरंगबली ज्वालामुखी भस्म। कहाँ तक इनकी सबकी चिंता करोगे? ठीक करने का प्रयास भी करते रहो और प्रसन्न हो करके जीने का अभ्यास भी करते रहो। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो हि आसु बुद्धि पर्युत्तिष्ठते। यदि आप चाहते हो कि हमारी बुद्धि एकाग्र हो, बुद्धि का स्मरण बढ़े, तो प्रसन्न चित्त रहने का अभ्यास कीजिए। जितना ज़्यादा तुम टेंशन में रहोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी स्मरण शक्ति खोती चली जाएगी। भूलते चले जाओगे, यहाँ तक दशा हो जाएगी कि अपने बेटों के नाम भूल जाओगे। और ये भी दशा एक दिन आ जाएगी कि जो सामान घर में रखे हो, कहाँ रखे हो, ये तुम भूल जाओगे। जब सामान भूलने लग जाओ, बेटों के नाम भूलने लग जाओ,
रिश्तेदारों के नाम भूलने लग जाओ, मित्रों के नाम भूलने लग जाओ, तो समझ लेना कि आपके भीतर टेंशन बढ़ती चली जा रही है। अब इसके इलाज की ज़रूरत है, अन्यथा शरीर बीमार होना शुरू हो जाएगा। अब इसके लिए तुम्हें ज़्यादा सत्संग करना चाहिए और गुरु के चरणों में ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए। कभी तुम्हारी सर्विस में समस्या आ जाएगी, कोई वेतन रोक देगा नाराज होकर तुम्हारा अफसर। जब वेतन रुक जाएगा सब्जी कहाँ से खरीदोगे, घर की व्यवस्था बिगड़ेगी, टेंशन। कभी तुम्हारी ग्रेड के लोगों का प्रमोशन हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा तो टेंशन। लेकिन याद रखना, वेतन रुक जाए फिर भी तुम्हारी खुशियां रुकने न पाए। बाहर की कोई नेगेटिव चीज, कोई हानि तुम्हारे आनंद को डिस्टर्ब न कर सके तो समझ लो तुमको जीने की कला आ गई है। और जब सत्संग में जाना हो और समय न निकल रहा हो, गुरु का दर्शन करने की इच्छा हो, व्यस्तता ज़्यादा हो, तो सोच लेना जैसे कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है, 3 दिन के लिए पारिक मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती होता है, मेडिकल कॉलेज में भर्ती होता है, सुधा मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो समझ लेना हमारा मानसिक डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए गुरुदेव के मानसिक हॉस्पिटल में हम भर्ती होने जा रहे हैं और 3 दिन के लिए सत्संग में डूब जाते हैं। अपने बच्चों को भी कभी कभी सत्संग में ले आना। ये मत सोचना कि एक दिन का स्कूल छूट जाएगा, एक दिन छूट जाएगा, लेकिन गुरुदेव का ऐसा इंजेक्शन लग जाएगा कि वो 364 दिन में एक दिन के बजाय 1000 दिन का पूरा कर ले जाएगा। आप सोचते हो हर समय हमारा बच्चा पढ़ रहा है, वो गेम खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ज़्यादा सो रहा है। थोड़ा संतों से उसका मन जुड़ने दो ताकि उसका चरित्र भी सुंदर रहे, माँ बाप को पहचान भी सके, उसका स्वभाव भी अच्छा बना रहे, विनम्रता रहे। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकजो आयस देता। सत्संग में कभी कभी पति पत्नी सहित सत्संग का लाभ लो। और आज तो इतनी सुविधा हो गई है कि टीवी चैनल में आप घर बैठे सत्संग का लाभ ले सकते हैं। ले सकते हैं? कितने लोग ले रहे हैं? हाथ उठाओ। सब ले रहे हैं। तो सत्संग टीवी में ज़्यादा लाभ लोगे तो मैं बेकार हो जाऊंगा, फिर मेरा क्या होगा? बोलो रघुवीर हैं, मनोहर लड्डा खड़े हो। रतनगढ़ के हमारे आयोजक श्री मनोहर लड्डा जी परिवार के साथ आए। अभी नेपाल में सूचना दिया हमारे संतों ने कि पास में सत्संग है, आ जाना। तो उन्होंने संतों को सूचना दिया हमारे घर में सत्संग होता तुम आ जाना। टीवी में सत्संग, आस्था भजन चैनल, रात्रि 9 बजे। कितने लोगों की इच्छा है कि आस्था भजन चैनल पर जो सत्संग चल रहा है ये चलता ही रहे, बंद न हो। भाई हाथ ऊपर को उठाए, बस काम बन गया। कितने लोगों की इच्छा है कि समय 20 मिनट है तो उसको 10 मिनट कर दिया जाए? हाथ उठाओ। ये 10 मिनट वाले उठा। कुछ लोग समय घटाने के लिए हाथ उठा रहे हैं। सही बंदगी। कितने लोगों की इच्छा है 20 मिनट समय कम है, थोड़ा बढ़ाना चाहिए? हाथ उठाओ। पिच नीचे कर लो। 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, ठीक है नौजवानों, आपकी भी इच्छा है कि? सब 1 घंटा की मांग कर रहे हैं। मोहन, वास्तव में मेरे पास में
हजारों मोबाइल आए हैं दिल्ली से, बॉम्बे से, अमेरिका से कि समय कम है, निवेदन है टाइम बढ़वा दो। मैंने कहा जरूर बढ़वाऊंगा। कुछ मोबाइल ऐसे आए हैं कि हमारी जिंदगी भर इसको बंद न करना, चालू रहने देना। गोवा से, सिल्लीगुड़ी से, गुवाहाटी से, आसाम से, कि हमारी जिंदगी भर चालू रहने देना। सत्संग जीवन देता है, सत्संग की महिमा है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है। गाइए। जीवन का कण कण खिलता है, वह उसी रंग में रंगता है। जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से भगवान मिले, सत्संगत से भगवान मिले। पानी से पौधा पलता है, पानी से पौधा पलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खिलता है। चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खिलता है। बजाते रहो, ये अपना दरबार है, मालिक तुम हो। बिना प्रवचन आनंद लेते रहो, साहिब बंदगी। सत्संग से सुख मिलता है, जीवन में शांति की सुगंध उठती है। राजस्थान में किसी गांव में मेरा सत्संग था। एक दिन सत्संग हुआ, दूसरे दिन 3 बहुएं मुझे धन्यवाद देने आई। कहा गुरुजी आपको धन्यवाद है, आपके सत्संग से बहुत शांति मिली। तो मैंने कहा आप सत्संग में कल आई थी? बोले हम नहीं आई थी। तो हमने कहा तो शांति कैसे मिल गई इतनी दूर से? तो बोले मेरी सासू आई थी, वो संभल गई, उसी से हम परेशान थे, शांति मिल गई।
सत्संग से सुख और शांति दोनों मिलते हैं। सासू सत्संग सुने तो बहू को भी शांति मिल जाती है, बेटा सत्संग सुने तो बाप को शांति मिल जाती है, क्योंकि आपकी शांति, आपका सुख बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है। जॉइंट लाइफ है, अकेला जीवन नहीं है। तुम कितने ही अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा बच्चा अगर कोई गलती करता है तो भी तुम अशांत हो जाओगे। तुम कितने ही अच्छे हो, तुम्हारा भाई अगर कुछ डिस्टर्ब करता है तुम अशांत हो जाओगे। तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा पति अगर दारू पीकर आता है तुम अशांत हो जाओगे। तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी पत्नी आलसी है, सोती रहे, खाना ना बनाए, तुम अशांत हो जाओगे। तुम्हारी सुख शांति का रिश्ता, तुमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनसे सुख शांति भी जुड़ी हुई है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनके परिवार की सदस्य सुलझी हुई है, समझदार है, जिनकी दुकान पर काम करने वाले व्यापार के लोग बहुत सुलझे हुए हैं, कर्मचारी अच्छे मिले। किस्मत वाले वे लोग हैं जिनको अधिकारी अच्छे मिले, सबॉर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट सब अच्छे मिल गए। और मनुष्य का स्वभाव है वो अच्छी चीज ही ढूंढता है। तुम कपड़ा खरीदने बाजार में जाते हो, अच्छा कपड़ा ही पसंद करते हो, अच्छा कलर हो, अच्छी क्वालिटी हो, अच्छा चमकता हो। साड़ी चाहिए तो अच्छी, घड़ी चाहिए तो अच्छी, चश्मा चाहिए तो अच्छा, गाड़ी चाहिए तो अच्छी, पगड़ी चाहिए तो अच्छी, पैंट शर्ट चाहिए तो अच्छा, पत्नी चाहिए तो अच्छी, पति चाहिए तो अच्छा, घर चाहिए अच्छा, जूते चप्पल चाहिए अच्छे, और सत्संग चाहिए अच्छा, और गुरु चाहिए सबसे अच्छा। अच्छा ढूंढते, लेकिन गुरु के नाम से फिर बिजली आ गई। स्वयं जब तक अच्छे नहीं बनोगे, कोई अच्छी चीज मिल जाए उसको भी तुम खराब कर डालोगे। स्वयं को भी अच्छा बनो। आपका मकान अच्छा हो, दुकान अच्छी हो, पकवान अच्छे हों, रसोई अच्छी हो, आपके कपड़े अच्छे हों, लेकिन साथ साथ में आपकी जिंदगी भी अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि आपकी भक्ति भी अच्छी होनी चाहिए, तब आपकी जिंदगी में सुख की गंगा बहती रहेगी। अपने घर में प्रेम विकसित करना, माता पिता से भी प्रेम रखना, कभी कभी समय निकालकर उन बुजुर्गों के पास में बैठकर मीठी मीठी बातें सुन लेना, पति पत्नी एक दूसरे की गम खा करके प्रेम से रह लेना, पिता पुत्र के बीच में भी प्रेम की गंगा बहनी चाहिए। मनुष्य को रस्सी और जंजीर में बांधा नहीं जा सकता है। मनुष्य को बांधने का अगर कोई साधन है तो केवल प्रेम की जंजीर है। आज यहां पर गुरु पूर्णिमा हो रही है। कितने प्रदेशों से, कितने जिलों से, कितनी दूरियों से, कितने निकट से लोग प्रेम की डोरी में खींच कर आए। 500-500 रुपये किराया, 5-5, 10-10 हजार का पेट्रोल फूक गया है, लेकिन प्रेम की डोरी में बंध गए। हमारे यहाँ एक साधु है, वो कहता था मेरे से कि जो हमारे गुरु हैं, कह रहा था गुरु जी ने हमको बांध लिया, प्रेम में बांध लिया। तो मैंने कहा प्रेम का बंधन बहुत बड़ा है, तुमको भी बांध लिया है, हमको भी बांध लिया है, गुरु जी ने सबको बांध लिया है। और तुमको गुरु जी बहुत मानते हैं वास्तव में। बोले हमारा गुरु जी का बहुत बन जाता है। तो मैंने प्रेम की चर्चा चलाई तो वो साधु
बहुत रोने लगा प्रेम में। तो हमने कहा रो ना। बोले रोए क्या, आप प्रेम की चर्चा कर दिए तो हम संभाल नहीं पाए इसलिए रो रहे। मैंने कहा उम्र कितनी है? बोले 70 साल उम्र है। प्रेम रुलाता भी है और प्रेम हंसाता भी है, प्रेम बुलाता भी है और प्रेम दान भी कराता है, प्रेम मंडप में बिठाता है और प्रेम गुरुदेव जी का प्रसाद भी खिलाता है और प्रेम आपको गुरुदेव से जोड़ता है। प्रेम की डोरी में खींच करके यहां गुजरात से भी लोग आए, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली तरफ से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, झारखंड से। इसलिए प्रेम का एक गीत गाइए। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। गाइए। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवानी सुंदर स्वभाव, मृदुवानी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। बैर भाव नहीं कभी किसी से, हिल मिल सबसे रहते। बैर भाव नहीं कभी किसी से, हिल मिल सबसे रहते। हिल मिल सबसे रहते, हिल मिल सबसे रहते। जो कोई कड़वा कह देता, जो कोई कड़वा कह देता, उसको भी सह लेते, उसको भी सह लेते। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, ओठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। भाइयों और बहनों, हमारे 2 टीआई साहब आए, परम भक्त। मैं दोनों से कहूँगा खड़े होकर जनता जनार्दन को नमस्कार कर ले, हाथ जोड़ के ताली बजा के अभिनंदन कर। एक टीआई जी तो दादा बाड़ी से हैं, सही बात, और दूसरे हमारे दिल की बाड़ी से, धन फूल मीणा। बैठिए विराजिए। उनका नाम धर्मेंद्र जी है। नाम भी अच्छा है। जिंदगी में 2 चीज़ों की ज़रूरत है,
धन चाहिए उसके लिए धन फूल मीणा, और धर्म चाहिए शांति के लिए उसके लिए धर्मेंद्र जी। जोड़ा अच्छा। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। सब इधर ध्यान केंद्रित करो, उधर मत देखना। उधर तब देखना जब धर्मेंद्र और धनफुल दोनों साधु हो जाएंगे, इधर उधर बैठ जाएंगे, माइक में गाया करेंगे। साहिब बंदगी बोलो साहिब। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नावे काज, हाण न होते या भरण त्वचा न पाचन पाच। साहिब कहते हैं इंसान तेरे गुणों की महिमा है, तेरी क्वालिटी का ही प्रभाव है। हड्डी मांस का पुतला तो सबके पास है, लेकिन जिसमें गुण ज़्यादा है उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। हमारे आपके सामने ये माइक रखा हुआ है, लोहे का माइक है। लोहे की कीमत 40 रुपये किलो है, लेकिन 1 किलो वजन माइक है 8400 रुपये की कीमत का है। क्यों? क्योंकि है तो लोहा, पर इस लोहा में माइक का गुण आ गया, मेरी आवाज़ को दूर तक पहुंचाने का गुण आ गया, और गुण आ जाने के कारण 40 रुपये किलो का लोहा और 8400 रुपये का हो गया। इसी प्रकार से हड्डी मांस का पुतला तो सबका शरीर है। मेरा भी शरीर हड्डी मांस का पुतला है। राम भगवान का शरीर भी हड्डी मांस का पुतला था। लेकिन भाइयों और बहनों, उनके भीतर भगवान के गुण आ गए थे, जिससे जगत में इनकी पूजा हुई। कबीर साहब का शरीर भी हड्डी मांस का पुतला था, लेकिन उनके अंदर सदगुरु के गुण विकसित हो गए, तो कबीर साहब संतों के सम्राट कहे। इसलिए मैं कहता हूं, इस हड्डी मांस की पुतले में गुणों को विकसित करो, गुणवान बनो। और सबसे पहले निवेदन करूंगा कि अपने भीतर सेवा का गुण विकसित करो। माँ बाप की सेवा, अतिथि की सेवा, अपने बच्चों की सेवा, संत की सेवा, बहनों की भी सेवा। अगर भाई कमजोर हो तो बहन भाई की सेवा कर दे, सहयोग कर दे। अगर बहनें कमजोर हैं तो भाई बहनों को सहयोग करे, क्योंकि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उन्नत का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्ध होती। पर लोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। आप गुणवान बने। वह कौन सी चीज है जो मनुष्य के जीवन में न होने पर मनुष्य का महत्व कम हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम न तुले ये सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों